हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। आज से हम रीस्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 8 में आए थे, लेट ए एंड बी टू बी सेट्स शो दैट फंक्शन a क्रॉस b टू b क्रॉस a सच दैट f ऑफ a b इक्वल टू b ऑफ a इज बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें क्या दे रखा है? देखो, हमें दे रखा है कि फंक्शन f फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a, और दूसरा क्या बोला है कि अगर हम कोई इमेज एफ ऑफ ए बी लिखते हैं तो हमारे पास क्या आती है? बी ए। इट मीन्स इसका रिवर्स आती है, इज बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें ये प्रूव करना है बाइजेक्टिव। देखो, हमने क्या किया, फर्स्टली एक हमने ले लिया फंक्शन ए जो दे रखा है, और ये ले लिया बी। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्टली अगर हमने मान लिया ए में, क्या मान लिया, अगर हमने ए की जो एलिमेंट है वो लिया हमने ए बी, तो इसकी इमेज क्या आ रही है? वो आ रही है फंक्शन बी में, क्या आ रही है? बी ए। सिमिलरली अगर हम ए वन बी वन ले रहे हैं तो वो क्या आएगी? इसकी आ रही है बी वन ए वन। अगर हम ए टू बी टू ले रहे हैं तो इमेज क्या आ रही है? बी टू ए टू। ये हमें गिवन है। अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए? वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। वन वन के लिए हमारे पास क्या होता है, अगर मान लो एक सेट के हर एक एलिमेंट की दूसरे सेट में कोई यूनिक इमेज डिफाइन करना है तो इट मीन्स हमारा फंक्शन क्या है? वन वन। अब देखो, यहाँ पे ए वन ए बी है और इसकी क्या एक यूनिक इमेज है बी ए, इसके अलावा और कोई नहीं है। सिमिलरली ए वन बी वन की क्या है? बी वन ए वन। ए टू बी टू की क्या है? बी टू ए टू। इट मीन्स हर एक एलिमेंट की क्या है? एक यूनिक इमेज है, तो इट मीन्स हमारा फंक्शन क्या हो गया? वन वन हो गया। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे हेयर? फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, सो फंक्शन इज वन वन। अगर हमारा ऐसे है तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? वन वन। अब बाय फॉर ऑन टू के लिए अगर हम क्या करते हैं, ये हमारी क्या होती है? डोमेन, और ये हमारी क्या होती है? कोडोमेन। अगर हमारी कोडोमेन और ये देखो, ये जो हमारी इमेज आई हुई है इनको हम क्या बोलते हैं? रेंज। और ऑन टू के लिए हमारा होता है, अगर हमारी कोडोमेन रेंज के इक्वल आ जाए तो हमारा क्या होगा? फंक्शन ऑन टू होगा। अब यहाँ पे देखो, कोडोमेन हमारी क्या दे रखी है? इट मीन्स जो जो हमारी इसमें बी सेट में एलिमेंट दे रखे, कोडोमेन हमारी क्या है? बी ए, बी वन ए वन, बी टू ए टू। और रेंज हमारी क्या क्या आई है? रेंज होती है जो जो हमारी इमेज बनी है। अब इमेज भी देखो हमारी सेम यही बनी है, बी ए, बी वन ए वन, बी टू ए टू। अब देखो यहाँ पे हमारी कोडोमेन और रेंज दोनों क्या है? इक्वल है। हेयर कोडोमेन इक्वल टू रेंज, सो फंक्शन इज, अगर हमारी कोडोमेन रेंज के इक्वल आ जाती है तो सो फंक्शन इज हमारा क्या हो गया? ऑन टू। और अगर हमारा फंक्शन क्या है? वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? हेयर फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। सिंपल था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दे रखा है? लेट फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन। हमारे पास फंक्शन एफ दे रखा है, यानी f from n to n। इट मीन्स n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, बी डिफाइंड बाय f ऑफ n इक्वल टू। अब इसमें हमें दो दे रखी है कंडीशन, n प्लस वन बाई टू। ये हमारा कब है? अगर हमारा n क्या ले हम? इफ n इज ओड। दूसरा क्या है फंक्शन? n बाई टू। और ये कब है? अगर हमारा n क्या ले हम? इफ n इज इवन। अब देखो सेम हम इसको भी ऐसे ही करेंगे।
हमें फंक्शन, अब देखो इसमें हमें फंक्शन क्या लेना था, ए क्रॉस बी, ए टू बी जा रहा था, ठीक है। अब इसमें हमें फंक्शन क्या लेना है, एन टू एन। इट मीन्स एक फंक्शन हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, एन टू एन जाना है। अब यहाँ पे हमारी क्या है, एन, इट मीन्स हम नेचुरल नंबर है। अब देखो नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, वन से होते हैं, और हमें वन टू थ्री, अब नेचुरल में तो इवन भी आते हैं ओड भी आते हैं। सेम हम क्या करेंगे, इसने कंडीशन दे रखी है, अगर हम इवन नंबर ले रहे हैं तो हम फंक्शन ये लेंगे, ओड ले रहे हैं तो हम ये लेंगे। अब देखो हमने एन की वैल्यू वन ली, वन हमारा क्या है, ओड नंबर है, तो ओड के लिए हम ये लेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, वन प्लस वन, टू बाई टू, तो हमारा क्या आ गया, वन प्लस वन, टू बाई टू, तो क्या आ गया, टू बाई टू वन। इट मीन्स अगर हमने वन लिया तो हमारा इमेज क्या आई, वन। अगर हम टू ले रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, इवन, इवन के लिए हम ये लेंगे, तो टू बाई टू क्या आ गया, वन। देखो अगर टू बाई टू हमने पुट किया तो क्या आएगा, वन ही आएगा। अब अगर हम थ्री ले रहे हैं तो थ्री के लिए ओड नंबर लेंगे, ओड के लिए हमारा ये है, तो थ्री प्लस वन, फोर बाई टू, हमारा क्या आ गया, टू। थ्री की इमेज क्या आ गई, टू। अगर हमने फोर लिया तो हमारा क्या आया, फोर हमारा इवन नंबर है, तो ये लिया फोर बाई टू, टू। इट मीन्स फोर पे भी हमारा क्या आ गया, फंक्शन टू। अब देखो, अब हमें ये बताना है कि स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, कि हमारा फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, जस्टिफाई योर आंसर। कि अब बताओ क्या हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव के लिए हमें वन वन चेक करना है, वन टू चेक करना है। फर्स्टली वन वन चेक करेंगे। वन वन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की जो फर्स्ट सेट है, इसमें हर एक एलिमेंट की सेकंड सेट में सिंगल इमेज होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब देखो क्या यहाँ पे यूनिक इमेज है, वन की इमेज क्या है, वन, टू की भी इमेज क्या है, वन। तो ये क्या हमारा वन वन हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं बनी हुई। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, क्या हमारी जो रेंज है वो सेम है, नहीं। फॉर एवरी यूनिक, रेंज जो है वो यूनिक है, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, रेंज इज नॉट यूनिक। अगर रेंज यूनिक नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, वन वन नहीं हुआ, तो सो फंक्शन इज नॉट वन वन। अब अगर वन वन ही नहीं है तो हमें उनको को तो चेक ही नहीं करना चाहिए वो हो या नहीं, क्योंकि बाइजेक्टिव तो होगा ही नहीं, वन वन ही नहीं है तो से हम क्या लिखेंगे, सो फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, लेट ए इक्वल टू, हमें लेना है, देखो हमें ए लेना है कि आर मतलब रियल नंबर में से एक्सेप्ट थ्री, थ्री को छोड़ना है, और बी इक्वल टू क्या है, आर में से वन को छोड़ना है, एक्सेप्ट वन। कंसीडर द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन हमारा क्या है, ए टू बी, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, इज एफ वन वन एंड ऑन टू। अब हमें ये बताना है क्या ये वन वन और ऑन टू है, अगर है तो ये बोल रखा है जस्टिफाई योर आंसर, तो हमें चेक करना है। तो देखो अगर हमें जस्टिफाई करना है तो हमें प्रूव भी करना पड़ेगा। फर्स्टली देखो हम इसमें क्या दे रखा, फंक्शन ए टू बी, तो फंक्शन ए बनाया हमने, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब हमें लेना क्या है, ये दे रखा है ए में एलिमेंट क्या है, रियल नंबर है थ्री को छोड़ के, तो रियल नंबर में तो बहुत सारे आते हैं, तो फर्स्टली क्या लिया हमने, वन लिया, या जीरो ले लो, कुछ भी ले लो। तो देखो जैसे हमने जीरो ले लिया, रियल नंबर में तो जीरो भी आती है। अब अगर मैं जीरो पुट कर रही हूँ तो जीरो माइनस टू बाई जीरो माइनस थ्री, तो माइनस टू बाई माइनस थ्री क्या आ गया हमारा, अगर हमने जीरो पुट किया तो हमारा क्या आ गया, टू बाई थ्री। अगर मैं वन पुट करती हूँ तो हमारा क्या आ रहा है, वन माइनस टू माइनस वन अपॉन वन माइनस थ्री माइनस टू, तो यहाँ से क्या आ गया, वन बाई टू। अगर हम टू पुट करते हैं या माइनस की वैल्यू ले लो, अगर मैंने माइनस वन पुट किया, रियल में तो वो भी आते हैं, तो माइनस वन पुट करेंगे तो देखो
-1 -2 क्या आ गया, -3 बाई -1 -3 -4, ये कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ गया 3/4। अब अगर 3 तो हमें पुट नहीं करना, 2 कर सकते हैं। 2 देखो 2 में अगर हमने पुट किया तो क्या आ गया 2 - 2 0। अगर हम 3 पुट नहीं करना तो उसके बाद 4 देखो, अगर 4 पुट करेंगे क्योंकि 3 बोल रखा है रियल में से 3 नहीं लेना। अगर हम 4 पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4 - 2 2/4 -3 1 2/1 1। इट मीन्स अब देखो हमारे पास हर एक एलिमेंट की क्या आ रही है, सिंगल सिंगल इमेज आ रही है। इट मीन्स यूनिक इमेज आ रही है, कोई भी सेम नहीं आ रही। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया। तो फंक्शन यहीं पे सेम यही लिखेंगे, फॉर एवरी unique element, for every unique domain range is unique। अब अगर रेंज यूनिक है तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, तो फंक्शन इज 1 1। अब देखो 1 1 के लिए हम प्रूव क्या करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2। इट मीन्स देखो fx1 इक्वल टू fx2। अब fx1 x की जगह x1 लेंगे हम तो x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 क्या है x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमारा क्या आना चाहिए, अगर fx1 इक्वल टू fx2 है तो हमारा क्या आना चाहिए x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। अब यहाँ से इसको करेंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसकी इधर करेंगे तो क्या आएगा x1 x2, फिर इसकी इससे करेंगे -3x1, फिर इससे करेंगे -2x2 प्लस 6, इधर इक्वल x1 x2 -2x1। अब 3 की इन दोनों से करेंगे -3x2 माइनस माइनस प्लस 6। अब देखो ये x1 x2 है, ये x1 x2 है, दोनों अलग अलग है, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, -3x1 और ये क्या है -2x2। अब देखो ये भी 6 है, ये भी 6 है, कैंसिल हो गया, इधर से यहाँ क्या आ गया 2x2 -3x2 माइनस। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने इसमें क्या किया -3x1 x1 वाली टर्म एक तरफ कर ली, यहाँ से क्या आ गया प्लस 2x1 इक्वल टू, ये भी इधर गया प्लस 2x2 और ये क्या है -3x2। यहाँ से हमारा क्या बन गया -x1 इक्वल टू -x2 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इट मीन्स हमारा क्या आ गया x1 इक्वल टू x2। अब देखो अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो इट मीन्स हमारा क्या है फंक्शन इज 1 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, लेट फंक्शन f फ्रॉम r to r be defined as fx equal to fx की पावर 4। चूज द करेक्ट आंसर। हमें ये बताना है कि ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 ऑन 2 है या बोथ है या मैनी 1 ऑन 2 है। देखो फर्स्टली हम क्या करेंगे, फंक्शन क्या है हमारा r to r है, इट मीन्स r का मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। हमें कोई भी रियल नंबर लेना है और इसमें पुट करना है। देखो हमने ली 0, अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। दूसरा क्या, अगर हम मैंने 1 पुट किया तो क्या आएगा 1 की पावर 4 1 आएगा। अगर -1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 4 वो भी क्या आएगा 1 ही आएगा। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 4 16, -2 पुट करेंगे तो -2 की पावर 4 16। अब देखो क्या ये फंक्शन हमारा 1 1 है, हमारा यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट की क्या है सेम इमेज, सिंगल सिंगल यूनिक इमेज है नहीं, क्योंकि देखो 1 जो है वो 1 की भी है -1 की भी है, 16 जो वो 2 की भी है -2 की भी है। इट मीन्स हमारा फंक्शन क्या है 1 1 तो है ही नहीं। दूसरा क्या है, क्या ये अब देखो ऑन टू चेक करो, ऑन टू के लिए हमारा क्या होता है रेंज और कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए। अब देखो ये हमारी क्या है डोमेन और ये हमारी क्या है रेंज, ये जो आई हुई है ये हमारी इमेज जो बनी हुई है ये रेंज है और कोडोमेन हमारी क्या है रियल नंबर।
तो देखो यहाँ पे हमारी कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है, और रेंज हमारी क्या है, रेंज हमारी जैसे 0, 1, 16, इट मीन्स हमारा क्या है, हर वैल्यू तो नहीं आ रही ना, तो इट मीन्स हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अगर रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू भी नहीं है। तो इट मीन इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, डी, एफ इज नाइदर वन वन नोर ऑन टू। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फंक्शन है एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू 3x। अब इसको चेक करो, ये हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x। अब देखो रियल नंबर है, हमने क्या लिया, आर टू आर, रियल में हम जीरो से लगा ले, जीरो पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। वन पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, माइनस वन पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू -1 क्या आएगा, -3। अब देखो रियल में तो ये भी आती है फ्रैक्शनल वैल्यू, अगर मान लो मैंने 1/3 पुट किया तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 1/3 क्या आ गया, 1 आ गया। अगर 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9। अगर मैं कुछ भी पुट कर रही हूँ, रेशनल में कर रही हूँ, माइनस में पुट कर रही हूँ, या पॉजिटिव में वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो हर बार हमारा आंसर क्या आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो इट मीन्स हमारे जो हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो क्या बन रही है, एक यूनिक इमेज बन रही है। और देखो हमारे पास रेशनल भी आ रही, जीरो भी आ रही है, वन भी आ रहा है। ऐसे ही हम यहाँ से हम कुछ भी पुट करेंगे तो हमारा कोई भी नंबर जो वो क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। इट मीन्स हम कोई भी नंबर गेन कर सकते हैं। तो देखो फर्स्टली तो हमारी हर एक एलिमेंट की क्या है, सिंगल सिंगल इमेज है, यूनिक इमेज है, तो इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। दूसरा क्या है, हमारी कोडोमेन क्या है, यहाँ पे कोडोमेन हमारी क्या है, रियल नंबर, और रेंज भी हमारी क्या है, रियल नंबर। तो अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज है तो इट मीन्स हमारा फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 भी ऑन टू भी। इसमें है फर्स्ट ए आंसर। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास, बाय बाय।